सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्णा। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को बुलाते हैं, क्योंकि उनके आने से ही सभी कार्य सफल होते हैं। तो आज की गणेश वंदना के लिए राजकुमारी जी बजाज को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी, आप गणेश वंदना प्रस्तुत करिए। और गणेश वंदना के बाद में भजन लेके तैयार रहेंगे आरती जी जैन, आरती जी जैन एवं शशि जी सोनी अपना भजन लेके तैयार रहेंगे। पहले गणेश वंदना के लिए चलते हैं हम राजकुमारी जी बजाज के पास। जी राजकुमारी जी अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री राम। एकल प्रणाम। जय श्री राम। गणेश जी को बुलाने का जी निमंत्रण भेजा हमने, निमंत्रण भेजा हमने, पधारो जी गणराज, थारी बाटा जो सेवक, विराजो अंगना। पधारो जी गणराजा, थारी बाटा जो सेवक, विराजो अंगना मायज। निमंत्रण भेजा हमने, पधारो जी गणराज, आंगन आए पधारो, आओ जी गणराज। थे रणत भंवर का राजा, थक संग रिधि सिधि रानी। थे रणत भंवर का राजा, हर संग रिधि सिधि रानी। थे हो मूसक सवार, सफल करो सब काज। थे हो मूसक सवार, थे सफल करो सब काज। प्रथम मनावा थान, सबसे पहला मनावा। हे आंगन आए विराजो, हे सफल करो सब काज। निमंत्रण हमने भेजा, पधारो जी गणराज। विद्या बुद्धि के भंडारी, थान ध्यावे दुनिया सारी। विद्या बुद्धि के भंडारी, थान ध्यावे दुनिया सारी। थे शिव गौरी का लाल, थारी महिमा जग में भारी। थे शिव गौरी के लाल, थाकी महिमा जग में भारी। थे विघ्न विसारू जी, थे विघ्न विसारू जी। थारा सेवक जोवे बाट, आंगन में आज पधारो। तारा सेवक जोवे बाट, केशर तिलक सोवे, हर गल मोतियन की माल। केशर तिलक सोवे, हर गल मोतियन की माल। थे तिला पीतांबर धारी, हर एक दंत की शोभा न्यारी। थे तिला पीतांबर धारी, हर एक दंत की शोभा न्यारी। थार मोदक भोग लगावा, मेवा की छाब भरावा। सत्संग में बेग पधारो, कीर्तन में रंग बरसाओ। थार चरणा में शीश नवावा, हे सत्संग आए विराजो। थार चरणा शीश नवावा, सत्संग में आए विराजो। निमंत्रण भेजा हमने,
पधारो जी गण राजा, थारा सेवक जो है बार, सत्संग में आए बिराजो, थारा सेवक जो है बार। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत राजकुमारी सुंदर, दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर गणेश वंदना। निमंत्रण भेजा सत्संग में आज पधारो, मैं थारी जोआ बाट। बिल्कुल गणेश जी महाराज की तो बाट जोते ही रहते हैं। जब भी कोई सत्संग शुरू करते हैं तो हम पहले गणेश जी को बुलाते हैं। और आपने इतनी सुंदर गणेश वंदना की है दीदी, बहुत सुंदर तो मैं गणेश। हाँ, ये तो मैंने ही लिखा आज। जी, अच्छा बहुत आपने सुंदर लिखा रचना है, है। बहुत सुंदर रचना है। फिर तो बहुत ही सुंदर रचना, इतनी सुंदर रचना आपने की कि निमंत्रण भेजा था ना। बिल्कुल गणेश जी को निमंत्रण भेजेंगे तभी तो आगे सभी देवी देवता पधारेंगे और हमारा सत्संग सफल होगा। बहुत सुंदर गणेश वंदना लिखी है, वो भी अपनी भाषा में लिखी है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने गणेश वंदना की। आज घना ही मानसू में थान बुलावा, में थान बुलावा। बहुत सुंदर गणेश वंदना दीदी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। और हमारे आगे बढ़ने से पहले स्वागत है हमारे एकल हमारे श्री हरि अध्यक्षा। महिला सत्संग समिति के अध्यक्ष श्री कलावती दीदी, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माखन जी भाई साहब का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के हमेशा वक्त से पहले जुड़ जाते हैं। हम नहीं जुड़ते, लेकिन इनको चिंता रहती है कि हर शुक्रवार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। जी, आज बहुत 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 ही व्यस्त है हमारे माखन जी। जी भाई। एक तरफ नहीं, सभी तरफ संभाल रहे हैं, तो थोड़े से टाइम सब जुड़ जाए, उसके बाद में माखन जी का एक 5 मिनट का आप लोग उनका उनके मुखारबिंद से जो हम समझते हैं हरि सत्संग, श्री एकल हरि सत्संग के बारे में, तो उनके जैसा कोई हमको समझा भी नहीं सकता है। तो एक 2-3 भजन के बाद में माखन जी भाई साहब का आप जरूर उद्बोधन रखें। जी बाबा। जी, जी दीदी। और स्वागत करते हैं हमारे मंत्राणी जी संगीता जी भूतड़ा का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हाँ, चलें भजन में आगे। आरती जी जैन और उनके बाद में शशि जी सोनी अपना भजन लेके तैयार रहें। जी आरती जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्ण। एकल प्रणाम। कर्म के बारे में एक भजन है, जैन भजन। जी स्वागत। जड़ कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बात बुरी मारे, नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, 12 घड़ी तक बैलों को बांधा, टीका लगा दिया खाने को, 12 मास तक ऋषभ प्रभु को आहार मिला नहीं दाने को। इस युग के प्रथम अवतार है, बिन भोग्या छूटे न करतार है, नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। श्रीपृष्ठ वासुदेव की भाव में द्वारपाल के कानों में शीशा डाला, कर्म का चित बांधा प्रभु ने, शिव शंकर थे पर भी न टला, कड़े ध्यान में मग्न मजार थे, दिया कानों में कीले डालता, नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। सौतेली माँ बन सौत के किस पर बाटिया चढ़ा के प्राण हरा, 99 के बाद दशकुमार मुनि का चढ़ा क्षोमिल को क्रोध अपार था, दिया सिर पे अंगारे डाल था, नहीं बचा सका है परमात्मा,
फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है। नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्यायी का। जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राई राई का। नहीं छोटे बड़े की दरकार है, चाहे कर ले तू जतन अपार है। नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। पग पग पर संयम रख ले तू वचन, संयम रख तू वचन पे। बोले तो बोल भलाई का बोल, धर्म से प्रीत कर कर्मों को जीत कर। बन जाए पथित शिवरा का, यह सुख दुख भरा संसार है। यहाँ कर्मों का ही व्यापार है। नहीं बचा सका है परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। फिर औरों का क्या एतबार है। फिर औरों का क्या एतबार है। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। आरती दीदी, बहुत सुंदर भगवान ऋषभ देव जी का आपने भजन सुनाया कि जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों का क्या बखान है। नहीं बचा सका परमात्मा, फिर औरों की क्या बात है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कर्म हमको, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा साथ। अच्छे कर्म करो, वो ही अच्छा। बहुत सुंदर भजन सुनाया दीदी आपने। कर्म की जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो आपने बहुत सुंदर कर्म के ऊपर भजन सुनाया दीदी। कर्म ही एक ऐसी चीज है जो हम साथ ले जा सकते हैं और कहते हैं कि अच्छे कर्म करिए तो वो ही अपने काम आएंगे, आगे जाके वो ही साथ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चला आगे शशि जी सोनी, और शशि जी सोनी के बाद में आलोक जी, पार्वती जी, माहेश्वरी अपना भजन लेके तैयार रहें। जी शशि जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। सबको एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। भालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो है दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो है दयालु भगवन, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में श्रद्धा, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में श्रद्धा, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो है दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे,
तुम ही हो सच्चे सखा हमारे, सुना है हम अंश में तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यही है तो तुमने क्यों सुध विसारी, दया करो है दयालु, पूरे जो हम हैं तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो भी तुम्हारे, पूरे जो हम हैं तो है तुम्हारे, भले जो हम हैं तो भी तुम्हारे, तुम्हारे बोल भी हम दुखारी, दया करो है दयालु, हमें तो बस एक नाम की है पुकारिए है, राधे श्याम की है, हमें तो बस एक नाम की है पुकारिए है, राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो है दयालु, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो है दयालु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भाई साहब। जी जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। धन्यवाद। शशि दीदी, बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। प्रभु ऐसे हैं हमारे कि हम उनसे अगर मन से प्रार्थना करें तो वो दया जरूर करते हैं। अगर हम उनके पास में अपनी याचनाएं लेके जाते हैं तो प्रभु उनको जरूर, अगर हम मन से प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमारे सुनते हैं। तो कहते कि संभालो हमको, बिल्कुल संभालेंगे वो आके। प्रभु है इतने दया निधान। पहले हम छोटे बच्चे थे तब प्रार्थना करते थे, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्ध कर देना। हम जब बच्चे थे तब ये प्रार्थना करते थे। और आज हाँ, आप हमारे यहाँ भी था दीदी ऐसा। हमारे स्कूल में भी ये प्रेयर था। ये सभी स्कूलों में थी। तो पुराने टाइम याद आ गई, अभी आपके दया वर्ड से ये प्रार्थना याद आ गई कि हम ये प्रार्थना करते थे। बहुत सुंदर भजन सुनाया दीदी, और प्रभु जरूर बिगड़ी आके सभी की संभालते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। आलोक जी पार्वती जी माहेश्वरी, और आलोक जी पार्वती जी माहेश्वरी के बाद में हम निवेदन करेंगे माखन किशोर जी भाई साहब का कि वो अपना व्यक्तित्व देंगे, हमें कुछ मार्गदर्शन करेंगे। और उनके बाद में सावित्री बाई जी, रामानु जी भाई साहब दरक अपना भजन लेके तैयार रहेंगे। हाँ जी, आलोक जी भाई साहब अनम्यूट करें। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। एक शाम भजन। जी स्वागत है। आवाज आ रही? तेरा भगत करे तन याद शाम, तेरा भगत करे तन याद शाम, तन आलू पड़ती रे, भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे सांवरा, भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे, तेरा भगत करे तन याद शाम, तेरा भगत करे तन याद शाम, तन आनो पड़सी रे, भोला टाबरिया भूलिया कैया सरसी रे सांवरा,
भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे। श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम, तेरो नाम रहता सुबह और शाम। जद जद माँ पर आफत आवे, नाम तेरो ही भावे, नाम तेरो ही भावे। और कोई दुख बांटे नहीं, तू न देर लगावे, तू न देर लगावे। या आफत मारी भी भाया, या आफत मारी भी भाया, टाल्या सरसी रे। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे सांवरा। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे। श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम, तेरो नाम रहता सुबह और शाम। घनी जगह से निंग करी मन, सब यही बतलावे, सब यही बतलावे। खाटू वालो शाम धनी तेरी नैया पार लगावे, नैया पार लगावे। होली ले असवार तने तो, होली ले असवार तने तो आनू पड़ती रे। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे सांवरा। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे। श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम, तेरो नाम रटा सुबह और शाम। डगमग डगमग डोले नैया, सूझे नहीं किनारो, सूझे नहीं किनारो। श्याम धनी तेरे भगतान तेरो एक सहारो, तेरो एक सहारो। दास चरण चैताने दाता, दास चरण चैताने दाता, खेणी पड़ती रे। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे सांवरा। भोला टाबरिया ने भूलिया कैया सरसी रे। श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम,
तेरो नाम रटा सुबह और शाम, तेरा भगत करे तन याद शाम, तेरा भगत करे तन याद शाम, तन आनो पड़सी रे, बोला टाबरिया न भूला कैया सरसी रे सावरा, बोला टाबरिया न भूला कैया सरसी रे, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे सावरा, कैया सरसी रे, बोला टाबरिया न भूला कैया सरसी रे, श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम, श्री श्याम आजा मेरे घनश्याम, तेरो नाम रटा सुबह और शाम, नाम आजा मेरे घनश्याम। जय श्री कृष्ण, साई राम। जय श्री कृष्णा, साई राम। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर भजन श्याम बाबा का। और जब संगीतमय भजन होता है तो उसका आनंद अलग ही आता है, जब संगीत साथ में जुड़ जाता है भजन के। तो आपने बहुत ही सुंदर। और श्याम बाबा को तो भगवान कृष्ण ने वरदान ही दिया था कि भाई कलयुग में आपको पूजा जाएगा, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने उनका सर काट दिया था तो बोले कि भाई कौन पूजेगा मेरे को, कौन ध्याएगा। तो उन्होंने वरदान दे दिया था कि कलयुग में तुम्हारी बहुत मान्यता होगी। और है भी सही, हम अगर सच्चे दिल से पुकारते हैं प्रभु श्याम बाबा को तो जरूर वो हमारी मान्यताएं पूरी करते हैं। ऐसे कलयुग के श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। कहते हैं कि तो भोला टाबर या न भूलिया कलियां सर तीरे, बिल्कुल टाबरों को तो भूल ही नहीं सकता है श्याम बाबा। तो कहते हैं कि कान्हा आएगा, श्याम आएगा, सच्चे दिल से श्याम पुकारो रुक नहीं पाएगा, कान्हा आएगा, श्याम आएगा, बिल्कुल वो दौड़ा चला आएगा। जब ऐसी संगीत में ऐसी मीठी पुकार हम भक्त लोग करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी भाई साहब और पार्वती भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब चला आपा जी माखन जी भाई साहब के पास में, आज उनसे कुछ मार्गदर्शन लेते हैं। जी भाई साहब। प्रणाम। एकल एक तो प्रणाम। थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूँ। जी जी भाई साहब। कृष्ण भगवान ने सर काट नहीं दिया था, सर का दान लिया था। हाँ, हाँ, दान सर लिया का था। दान। बाबा ने हाँ, दान सही लिया। है, सही श्याम है। बाबा सॉरी भाई श्याम साहब। बाबा ने सहस दान लिया था। सहर्ष दान में और काट में थोड़ा सा फर्क है। फर्क पड़ता है। जी भाई साहब। आज देखो, अभी करंट जो विषय चल रहा है वो आपके सबके ध्यान में है। देश के अंदर लोक पूजा का बहुत बड़ा महापर्व ऐसा चल रहा है। होता क्या है कि हमारी इग्नोरेंस टूवर्ड्स द सोशल ड्यूटीज, ये एक बहुत खतरनाक विषय रहता है। मतलब सामाजिक दायित्व, उत्तरदायित्व के प्रति हमारा जो सोशल ड्यूटीज है उसकी हम इग्नोरेंस करते हैं। हम उसका विरोध नहीं करते। हम मन से भी चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार बने, अच्छी सरकार बने तो देश का भविष्य भी है। लेकिन इसके प्रति इग्नोरेंस, और पर्टिकुलरली इस चुनावों में ये इग्नोरेंस देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। लगता है लोगों को एक वोट नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम अपन जैसे जितने समझदार लोग हैं, अपने से सभी लोगों ने वोट दिया होगा वोट पे, लेकिन हमारे प्रयासों से अधिकतर लोग वोट दें। वोट किसको दें वो अलग विषय है। लेकिन हम देखो बाजार में, सब्जी मंडी में जब सब्जी खरीदी जाती है ना, जैसे भिंडी लेने जाते हैं तो उसमें छांट छांट के लेते हैं। ऐसा नहीं कि मुट्ठी भर के ले ली और चल दिए गए। तो ऐसे ही तो सरकार बनाने की बात है, देश के भविष्य की बात है, लेकिन इसके अंदर इग्नोरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हम हमारे प्रयत्नों से इस इग्नोरेंस को कितना रोक पाए, ये हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। अब इसके दुष्परिणाम के 2-3 उदाहरण है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जल्दी जल्दी में कुछ सीमाएं तय हुई, लेकिन कुछ गांव
छोटे छोटे गांव थे, वो विवादित रह गए। पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे हिस्से में आएंगे, हिंदुस्तान ने कहा ये हमारे हिस्से में। यूएनओ बीचों पड़ा, तो उन्होंने तय किया कि वहां पर जनमत संग्रह करा लिया जाए। गांव के लोग जहाँ चाहे वहां रहे। जनमत संग्रह हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी गांवों में जनमत संग्रह हुआ, सभी के सभी गांवों में हिंदू बाहुल्य था, लेकिन हिंदू वोट देने नहीं गया। और सारे के सारे गांव पाकिस्तान थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, 16-17 गांव थे जो डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन सभी के सभी गांव। और परिणाम ये हुआ कि उन गांवों में आज की तारीख में एक भी नहीं जो हिंदू बाहुल्य के गांव थे। अब इसमें सरकार का क्या दोष है, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का क्या दोष है, और वहां के मुसलमानों को और हिंदुओं का क्या दोष है? केवल मात्र एक दोष था, इग्नोरेंस। क्या फर्क पड़ता है, समय नहीं है, जहर खाने को तो फुर्सत नहीं है, और वोट देने कहाँ जाए, गांव इधर रहे या उधर रहे, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह का एक था। और उसका एक और जबरदस्त दुष्परिणाम हुआ। छोटे छोटे गांव थे, हिंदू संख्या था ही नहीं, तो अधिकांश हिंदुओं को वहां पर मजदूरी करनी पड़ी, कत्लेआम किया गया, उनकी जितनी भी अविवाहित कन्याएं थी उनको उठा के ले गए। बहुत ज्यादा दुर्दशा। और दुर्दशा क्यों हुई? केवल इस कारण से कि समय पर वोट देने में, वोट का महत्व नहीं। तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। अब देश की आजादी के साथ ही अपने देश के अंदर भारत के विकास के साथ साथ सांस्कृतिक उत्थान जो अब शुरू हुआ है 70 साल बाद, हो जाना चाहिए था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मामले में बहुत कोशिश की, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, लेकिन उसके साथ लोग खड़े नहीं, एक तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिला। और उस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे सत्ता के अंदर सरदार वल्लभ भाई की पटेल की बात सुनी जाने बंद हो गई। जवाहरलाल नेहरू इतने हावी हुए क्योंकि उसको पता था कि गांधी के नाम पर मेरे को पूरा समर्थन मिलेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग पार्टी बना के खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई वक्त नहीं। जबकि लोह पुरुष था, अच्छा प्रशासक था, वो देश का प्रधानमंत्री होता तो आज नक्शा ही दूसरा होता है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी पता था, नेहरू को भी पता था, यहाँ के लोगों में इग्नोरेंस टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स सोशल ड्यूटी जबरदस्त। लोग कोई परवाह नहीं करते, लोगों को कोई लेना देना नहीं, और इसलिए लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, विरोध में जाकर। जैसी लहर चलती है, जैसी हवा चलती है, उसी के साथ करते हैं, आगा पीछा सोचते हैं। तो ये स्थिति काफी बदली है और भी बदलनी चाहिए। अब होता क्या कि जैसे जैसे स्थिति बदली, हिंदू संकित हुआ, एक मुश्त जमा होने लगा, तो कई अनेकों तरह के षड्यंत्र हिंदू समाज को बांटने के प्रारंभ हुए। अब देखो, एक तरफ से तो संगठन का प्रयत्न चल रहा है, एक तरफ विघटन का प्रयत्न चल रहा है। यहाँ पर भी जो संगठन में लगे हुए हैं या जो मन से संगठित होना चाहते हैं, मन से देश का विकास करना चाहते हैं, उनमें भी अगर इग्नोरेंस रही, यानी वो जगह नहीं, एकदम आक्रामक रूप से सामने नहीं आए, तो असंगठित करने वाले लोगों का प्रयत्न सफल हो सकता है। अब देखो, उन्होंने शिव और राम को बांटने की बातें कर शुरू कर, ये तुम्हारे राम से तुम्हारा शिव लड़ लेगा। जबकि शिव और राम में क्या फर्क है? दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। लेकिन विघटन करने वाले लोगों की कई तरह के फेक न्यूज, फेक वीडियो बनाकर प्रचारित करना, हम सामान्य रूप से भी इसका विरोध नहीं करते और लोगों के अंदर अपनी बात को रखते हैं। तो अभी एक संक्रमण काल है एक तरह से, या हर युद्ध में रहता है कि जो जागता रहता है, जो एकदम कर्मनिष्ठ बना रहता है। कभी श्याम बाबा का उदाहरण आया, अपना सर तक दान देने की स्थिति में रहता है, उसकी विजय होती है। संख्या बल कम होने के बाद भी विजय होती है। यहाँ तो अपना सौभाग्य है कि हमारी संख्या बल भी बहुत अधिक है,
मन की इच्छा भी बहुत अच्छी है। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान जो ईसाइयों का है, वहां पर एक साल में 90 लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं। हज जो है वहां पर 1.5 करोड़ लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, और श्री राम मंदिर में 4 मिलियन 1.5 करोड़ पहुंच। इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी श्रद्धा, राम के प्रति अटूट निष्ठा, हर व्यक्ति कम से कम एक बार तो राम का नाम लेते ही। लेकिन राम के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सजगता, सतर्कता, उत्साह और लोगों में जो इग्नोरेंस है उसको समाप्त करने का कार्य ये कौन करेगा? केवल सरकार कर पाएगी ऐसा नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है, वक्फ बोर्ड है विदेश के अंदर। भारत में रेलवे की जितनी संपत्ति है उसके बाद सेकंड नंबर वक्फ बोर्ड की संपत्ति। रेलवे ने जो संपत्ति दी है सब मुआवजा देकर खरीदी लोगों से। वक्फ बोर्ड ने मुआवजा देकर नहीं खरीदी, केवल उन्होंने कह दिया ये जमीन हमारी है तो हमारी है। आपके यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड ने पता नहीं कितनी जमीनें हस्तगत की होंगी, लेकिन सिंधु सोया हुआ, उसको पता ही नहीं कि कौन कौन सी जमीन चले। इस जमीन के जाने का दुष्परिणाम क्या होगा? यहाँ पर कितने आतंकवादी संगठन चले। देश के अंदर इतनी ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास में है कि रेलवे के पास बाद में सेकंड नंबर में था। लेकिन हम इग्नोरेंट है। ईमानदारी से बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इस बात की चिंता की है कि उनके पास जमीनें कहाँ से आई, कितनी जमीन है, वो जमीन उन्होंने खरीदी है या कब्जाई है? क्योंकि हमको लगता है हमारा धंधा तो ठीक चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है। देश के अंदर 60-70 प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनसे हमारा जीवन स्तर बहुत अच्छा है। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हमारे घर पर भैया काम करने के लिए आती है। इससे अच्छा जीवन क्या चाहिए? मेरे पिताजी अगर 5 करोड़ कमाते थे तो आज मेरे पास 25 करोड़ 50 करोड़ की संपत्ति है। मैं शादियों में बहुत अच्छा खर्च करता हूँ, समाज में मेरी इज्जत है और अपनी संतुष्ट है। अच्छी बात है। अपना व्यक्तिगत उत्थान आवश्यक रूप से करना चाहिए, हमारे पास बहुत सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन इसके साथ समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है। हम निभाते हैं, हम वोट देते जाते हैं, लेकिन जो इग्नोरेंस समाज के अंदर है उस इग्नोरेंस को तोड़ना, इसके लिए हमें प्रयत्न कर रहे हैं। हम प्रयत्न करेंगे तो आने वाला समय बहुत सुखद होगा। वैसे तो राम जी की इच्छा है कि भारत का उत्थान होगा, कलयुग के बाद में सत्युग आएगा तो आएगा ही आएगा। आप इग्नोर करेंगे तो भी आएगा, लेकिन हमारी भागीदारी देखो गिलहरी की तरह कि 2 कंकर मेरी तरफ से भी राष्ट्र निर्माण में लगेंगे, और इस इग्नोरेंस को मैं दूर करूंगा। ये मेरा एक निवेदन है सभी। जी भाई साहब, आज जो देश के अंदर में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं और जो त्यौहार का माहौल है, त्यौहार राजनीतिक त्यौहार यानी कि लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा का चुनाव, उसके ऊपर में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम इग्नोरेंस यानी अज्ञानतावश वोट देने नहीं जाते हैं। और एक कारण और ये भी है लापरवाही। हिंदुओं में लापरवाही कुछ ज़्यादा ही लग रही है, और वह व्हाट्सएप में तो मैसेज देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे कि वोट देना चाहिए, वोट देने जाइए, हला करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन पता लगा है कि 100 लोग अगर ऐसे व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं तो उसमें से 75 लोग कम से कम वोट देने ही नहीं जाते हैं। सिर्फ वो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वोट देना चाहिए, लेकिन खुद नहीं जाते हैं, और वो व्हाट्सएप के मैसेज एक दूसरे फॉरवर्ड करते हैं और फिर वही होता है। मैंने भी इसके ऊपर में एक छोटा सा एक नारा लिखा है भाई साहब, 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। 5 सालों का यह त्यौहार फिर आया है इस बार, 5 सालों का यह त्यौहार फिर आया है इस बार। आओ चलें मतदान करें, एक सुघड़ सरकार चुने। आओ चलें मतदान करें, एक सुघड़ सरकार चुने। देखो उन्होंने खुलेआम वोट जिहाद का नारा दिया जी भाई, खुलेआम। और हम अगर सब जने वोट डाल देना तो उनका कोई गिनती नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब बताओ, आप दोनों ने वोट दे दिया, देना अभी बाकी है? हमारा 13 तारीख को है भाई साहब। हाँ, वो देना यहाँ ही है। यहाँ हैदराबाद में 13 तारीख को है। जरूर देना ही इस है। बार तो हैदराबाद में तो परिवर्तन की बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं। बहुत संभावनाएं है। थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो। ताकत मतलब वही है, हिंदुओं को जागना है। हाँ, बस हम हिंदू भाई लोग ही अगर जाग जाएं तो फिर ताकत पूरी लग जाएगी और परिणाम कुछ के कुछ हो सकते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। वर्तमान स्थिति के ऊपर आपने ये जो आज हमको व्याख्यान दिया, मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी सत्संगी भाई बहन इसमें जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, सभी लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर किसी का इधर उधर जाने का कार्यक्रम है तो वोट की तारीख को तो अपने मतदान केंद्र के पास में रहना जरूरी है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे लोगों की कि गर्मियों की छुट्टियों में मतदान होता है और इस छुट्टी के अंदर बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से हम लोग इधर उधर चले जाते हैं और उस कारण से भी हम वोट नहीं दे पाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि अपने वोट की तारीख के दिन अपने गंतव्य स्थल पर रहें और ज़रूर वोट करें। क्यों? बाद में सरकार को कोसना एक अन्यथा बात है, कोई मतलब नहीं है उसमें। सरकार चुनने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है, तो हम लोगों को वोट जरूर करना है। हम किस सरकार को चुनना चाहते हैं वो हमारी मर्जी है, लेकिन हम वोट देंगे तो ही तो हमारा प्रत्याशी जीतेगा या जो भी होगा आगे बढ़ेगा। तो बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अब आगे। इस बार कोई अगर वोट न दे तो उसको हमेशा के लिए पछताना ही पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट में लाता हूँ आपको। नहीं दिख रहे हैं। आपका वीडियो बंद है क्या दीदी? नहीं, 1 मिनट। क्या हुआ? हाँ, प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हाँ, थोड़ा सा खोजने में समय लग गया। बड़े लोग प्रकट होने में बड़ी तकलीफ से प्रकट होते हैं। ये तो मेरी खुद की समस्या थी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलते हैं अब आगे। सावित्री बाई जी, रामानुजी भाई साहब दरक और उनके बाद में मंगला जी दरक एवं ओम प्रकाश जी बजाज अपना भजन लेके तैयार रहे। जी, अनम्यूट करें। मेरा कहना है कि इस बार अगर हम वोट न दे तो हमें हमेशा सभी को जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये तो एकदम सही बात है, क्योंकि अब हमारी संख्या तो कम ही होते जा रही है बिल्कुल। और 2 बच्चे 1 बच्चा यही हो रहा है। अगर इस बार हम चूक गए तो आगे कभी नहीं आ सकेंगे। सही बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्षा का और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माखनलाल जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सावित्री बाई जी, रामानुज। एक सूचना ये भी दे रही हूँ कि दीजिए। 23 जून को अपने हैदराबाद में एकल सुर ताल का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सभी को जुड़ना है, सभी को आना है, क्योंकि दिल्ली से पूरी टीम आ रही है अपने पास 14 जनों की, जिन्होंने कई बार अमेरिका जाकर भी अपना कार्यक्रम कर आए हैं। तो 23 जून को हमें हैदराबाद में हमको सूचना हो गई है और हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो भी इसमें जुड़े हैं और जो न जुड़े हैं वो भी इसका प्रचार प्रसार करें जी। और इसका जो भी संदेश है वो हम हमारे ग्रुप में डाल देंगे, टाइम वगैरह। हाँ, समय स्थल। हाँ, मैं वो सब डाल दूंगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। कोशिश निरंतर चल रही है अभी। हाँ, मैं भी कोशिश करूंगा पहुंचने की। हाँ, बहुत आप भी आइए। पधारिए। आपका स्वागत है जी। हाँ, लेकिन एक बात है माखन भाई साहब, ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है हैदराबाद सिकंदराबाद मारवाड़ी महिला संगठन की तरफ से, लेकिन हम साहित्यार्थ के लिए कर रहे हैं हरि सत्संग समिति के। जी, अच्छी बात। पूरा बीड़ा उठाएगा हैदराबाद सिकंदराबाद मारवाड़ी महिला संगठन और इसकी सहायता देंगे हम एकल श्री हरि सत्संग।
बहुत वहां सुंदर। भी आप अध्यक्ष हो, यहाँ भी आप अध्यक्ष हो, माया एक ही है। हाँ, वहां भी आप ही अध्यक्ष हो, यहाँ भी आप ही अध्यक्ष हो, माया एक ही है। क्या बोले? माया एक ही बोल रहे हैं, अध्यक्ष आप ही हो दोनों जगह। हाँ। माया एक ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जैसा दीदी ने बताया सभी लोग एक और अब मैं एक सोच रही हूँ कि सभी सत्संगी भाइयों को कि अभी हम लोग बहुत कम जुड़ रहे हैं, अब इस सत्संग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए कुछ मनोरंजन कार्यक्रम हमको करना ही पड़ेगा। तो मेरा एक ख्याल है कि हर शुक्रवार नहीं, महीने में एक बार एक अच्छा सा वक्तव्य रखेंगे, सीता चरित्र है, रामचरित्र है, किसी न किसी पर। तो वो मेरा एक करने का विचार है। और एक शुक्रवार हम कोई किटी पार्टी जैसा ही मतलब करेंगे, ताकि उसमें भजन के माध्यम से हमारी किटी पार्टी भी होगी। तो इसे थोड़ा सा बदलाव लाने से ही हमारे हरि सत्संग में सब लोग जुड़ेंगे, मेरा ऐसा ख्याल है। मैं थोड़ा सा अब इधर से फ्री होते ही अब एकल हरि सत्संग में हम नए नए कार्यक्रम लाने की कोशिश करेंगे। फिर तो ये 100 की संख्या भी इसमें कम पड़ेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सुंदर विचार। तो इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़े दीदी। सावित्री बाई। जय श्री नारायण, जय श्री जय राम। श्रीमन नारायण। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। रोज उठ कर मैं आंगन बुहारा करूं, रोज उठ कर मैं आंगन बुहारा करूं, राम आएंगे बाट निहारा करूं, होके मन में मगन श्री राम लखन संग जनक सुता को लाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। दीन दुखियों की बिगड़ी बनाते प्रभु, जो पुकारे गले से लगाते प्रभु, दीन दुखियों की बिगड़ी बनाते प्रभु, जो पुकारे गले से लगाते प्रभु, दीनों के नाथ है भक्तों के साथ है, मुझे को भी गले से लगाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। दिल के आंगन में उनको बिठाऊंगी मैं, अपनी पलकों पे झूला झुलाऊंगी मैं, दिल के आंगन में उनको बिठाऊंगी मैं, अपनी पलकों पे झूला झुलाऊंगी मैं। बोले भाले प्रभु कष्ट टाले प्रभु,
भोले भाले प्रभु कष्ट टाले प्रभु जान दुखिया मुझे अपनाएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत सुंदर भजन चाची जी। श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। और जब हमारा राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी तब एक भजन ये बहुत प्रचलित हुआ, राम आएंगे आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे, बहुत प्रचलित हुआ था ये भजन। हर बच्चे बड़े के मुंह पर यही भजन था। और प्रभु राम श्री पधारे श्री राम, तब बस एक अनोखी देश के अंदर छटा थी निराली, और सबके मुख पे सब जगह जगह पे राम ही राम था। बहुत सुंदर भजन सुनाया राम जी का आज चाची जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का बहुत प्रणाम। धन्यवाद। वहाँ तो अयोध्या में राम जी है। हाँ, ये मेरे घर मेरे घर मेरे आएंगे, बिल्कुल। मेरे घर आएंगे राम। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। चला भैया। ओम प्रकाश जी बजाज विश्राम भजन जी। ओम प्रकाश जी भाई साहब अनम्यूट करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आवाज गड़बड़ आ रही है आपकी, नेट कमजोर है शायद। हाँ, आवाज कट रही है आपकी, नेट कमजोर है क्या? हाँ आप बोलिए। हाँ। जय श्री कृष्णा। दूसरों को दीजिए। नहीं आ रहा ना, आवाज़ नहीं आ रही है। तो ठीक है। हाँ, आपके यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो हम चलते हैं प्रेमा जी सारड़ा विश्राम भजन के लिए। हाँ जी, प्रेमा जी अनम्यूट करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी को एकल प्रणाम। एकल प्रणाम। हैदराबाद में 13 तारीख को इलेक्शन है और सभी हैदराबाद वासियों से, मैं खुद तो हैदराबाद में हूँ नहीं, पर सभी हैदराबाद वासियों से विनती करती हूँ कि आप अपने मत का अधिकार पूरा उपयोग में लाइए। और इसी पर एक भजन। और आपसे भी निवेदन है कि अभी समय है तो टिकट बन सकती है, ऑस्ट्रेलिया से भारत पधार जाइए आप जी। हाँ जी, भजन उस पर भी विचार जरूर करूंगी। जी जी। भगवा लहराया है, भगवा लहराएंगे, सौगंध है भारत माँ की, त्रेता युग लाएंगे। भगवा लहराया है, भगवा लहराएंगे, सौगंध है भारत माँ की, त्रेता युग लाएंगे। सारी दुनिया में प्रभु राम का परचम लहराएंगे। सारी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे। भगवा लहराया है, भगवा लहराएंगे, सौगंध है भारत माँ की, त्रेता युग लाएंगे। सारी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे। हर हर महादेव का नारा गली गली लगाना है, भारत के सिंहासन पर अब संतों को ही बिठाना है। हर हर महादेव का नारा गली गली लगाना है, भारत के सिंहासन पर अब संतों को ही बिठाना है। जो करे धर्म की रक्षा, जो करे धर्म की रक्षा और देश की करे सुरक्षा, सर को कटाएंगे पर झुक ना पाएंगे। खुशबू इस भगवे की, खुशबू इस भगवे की,
जग में फहराएंगे, सारी दुनिया में प्रभु राम का परचम लहराएंगे, सारी दुनिया में भारती का परचम लहराएंगे। रामायण गीता की वाणी दुनिया में पहुंचानी है, रामायण गीता की वाणी दुनिया में पहुंचानी है। हर बेटा हो राम के जैसा, हर बेटी बने भवानी है। हर बेटा हो राम के जैसा, हर बेटी बने भवानी है। भारत माता हमारी प्राणों से प्यारी है, वेद पुराणों की हम अलख जगाएंगे, सारी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे, सारी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे। हम अपने हिंदू धर्म पे आंच कभी ना आने दे, हम अपने हिंदू धर्म पे आंच कभी ना आने दो, चाहे अपना तन का लहू भी बहता है बह जाने दो। सारे धर्म से न्यारा सनातन धर्म हमारा है, सारे धर्म से न्यारा सनातन धर्म हमारा है। ध्वजा केसरिया अब हम घर घर लहराएंगे, यह हैदराबाद वालों के लिए। ध्वजा केसरिया अब हम घर घर लहराएंगे, सारी दुनिया में भारती का परचम लहराएंगे। राम की महिमा का गुणगान गाएंगे, राम की महिमा का गुणगान गाएंगे। सौगंध है भारत माँ की त्रेता युग लाएंगे, सौगंध है भारत माँ की त्रेता युग लाएंगे। सारी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे, सारी दुनिया में प्रभु राम का परचम लहराएंगे। और बीजेपी के लिए एक 4 लाइन। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम 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 जय श्री राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। भगवान लहराएंगे तो ऑस्ट्रेलिया से भारत आएंगे, हाँ सिर कटाने की जरूरत नहीं, पर प्लेन का टिकट जरूर कटाएंगे। हाँ भारत माँ की सौगंध है, तुमको वोट जरूर डालने आएंगे। अब बोलो प्रेमा जी आप। हाँ मैं वही थोड़ी देर पहले यही तो कह रहा था कि व्हाट्सएप पे वो बहुत ज्ञान देते हैं हम। आप जो बोल रहे हो वो सही है, सिर नहीं कटाना, सिर 100% नहीं चाहिए, खाली प्लेन का टिकट कटाना। जिस बहन के माखन भैया जैसे भाई हो, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया से हैदराबाद आने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा जी, बहुत सुंदर भजन, बहुत ही सुंदर। अभी के अनुरूप भजन दीदी हमेशा ऐसे ही सुनाती है, जो उत्सव या जो त्योहार या जो कुछ रहता है उसी के अनुरूप भजन सुनाती है, और आज वैसा ही आपने भजन सुनाया। अगर हम ये भजन आज नहीं सुनते आपका, तो हमारा सत्संग अधूरा रह जाता था। देखो प्रभु अपने आप राम जैसे डाली है कि उनका नेट खराब हो गया, एक जना छोड़ के चला गया जिनके नाम बोले, आपका भजन सुनना था हमको, इसलिए ये सब हुआ। वैसे ही हम राम जी की कृपा है। राम से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे सारे भारतवासियों हिंदुओं के दिल में ये
बस ये लहर जगा दो कि वो वोट देने अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। बस हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु राम से, और आपने भी यही विनती की है कि हम राम का परचम जरूर फहराएंगे, भगवा फहराएंगे। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। भजन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। कहते हैं ना कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम्य है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमा दी आपका और माखन जी भाई साहब आपका। चले एक छोटा सा कीर्तन। मैं तो कृष्ण का कीर्तन लेके बैठी थी, लेकिन इतना राममय हो गया सत्संग कि मुझे लग रहा है कि मैं राम का ही कीर्तन करूं, क्यों ना मैं कृष्ण का नहीं करूंगी आज। तो करके वो बैठी थी तैयार कि कृष्ण का करूंगी, लेकिन मैं राम का ही कीर्तन करूंगी आज। राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 ओ राम 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 सिया राम 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 जय राम 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 सिया राम 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 दशरथ नंदन राम राम, दशरथ नंदन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम दशरथ नंदन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, दशरथ नंदन राम राम दशमुख मर्दन राम राम हो पशुपति रंजन राम राम, पाप विमोचन राम राम, पशुपति रंजन राम राम पाप विमोचन राम राम जय राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 जय राम 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 अनाथों के रक्षक राम राम, आपत निवारण राम राम, अनाथों के रक्षक राम राम आपत निवारण राम राम कौशल्यानंदन राम राम, मारुति वंदन राम राम, कौशल्यानंदन राम राम मारुति वंदन राम राम जय राम 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 श्री जय राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 बोलो सियावर राम चंद्र की जय। चलते हैं आप कल्याण मंत्र के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आए हुए सभी भक्तों का एकल श्री हरि महिला सत्संग समिति हृदय से आभार प्रकट करती है कि आप लोग अपना समय देकर आए, भजन सुनाए और सुने भी सभी ने। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शुक्रवार को हम फिर
7:30 बजे, साढ़े 7:30 बजे। 7:30 बजे यहीं पर जूम पर फिर मिलेंगे और सभी से भजन सुनेंगे। आज जिन भक्तों को हम भजन दे नहीं पाए समय के अभाव के कारण, उनको अगली बार जरूर भजन देंगे। कृपया जरूर पधारे और अगली बार तक वोट हो जाएंगे। नहीं, शायद नहीं। शुक्रवार ही रहेगा। नहीं, 11 तारीख। 11 तारीख तो ठीक 10 है। तारीख। हाँ, तो सभी लोग जहाँ जहाँ भी गए हुए हैं सब वापस लौट के आ जाए 13 तारीख के पहले पहले। हाँ, और पिछले अगले सत्संग में सभी को जुड़ना है, ताकि लगे कि हाँ सब अपने गंतव्य पे आ गए हैं और 13 तारीख को जरूर वोट और करेंगे। बहुत संख्या में जुड़ना है सभी को और वोट के लिए तैयार होना है। सभी को एकल प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री श्री राम, राम। जय श्री राम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।